तो आज के ट्रेनिंग सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। आज का ट्रेनिंग सेशन अपना हाउ टू इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ओके, इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे बिल्ड करना होता है, इंस्टाग्राम कैसा होना चाहिए अपना अपना उस को लेकर अपन बात करेंगे आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर। ठीक है, और किस तरीके से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे कि इंस्टाग्राम पे कैसे प्रोफाइल होनी चाहिए, यूज़र नेम क्या होना चाहिए, हाईलाइट कैसे होने चाहिए, रील्स कैसी होनी चाहिए, या फिर पोस्ट वगैरह आपकी कैसी होनी चाहिए, ताकि लीड्स या फिर कोई भी पर्सन आपके साथ स्टार्ट करता है तो उसको ट्रस्ट दिखाने के लिए, ट्रस्ट दिलाने के लिए कोई भी चीज़ों के लिए परेशानी ना हो और वो तुरंत प्रोफाइल विजिट करने के बाद में बिज़नेस की शुरुआत कर ले। यहाँ तक आपको समझ में आया मेरी बातें जो अभी बोल रहा हूँ? यहाँ तक आपको समझ में आया तो यस टाइप करके मैसेज करो, यस। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी अच्छे से। उसके बाद में अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। और सेशन कौन लेने वाला है आपको पता होगा, तो उनको अनम्यूट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अनम्यूट कर लो लक्ष्य जी अपने आप को। हेलो लक्ष्य जी, आवाज़ आ रही है? 2 मिनट दीजिए मुझे सर, 2 मिनट दीजिए। 2 मिनट और चाहिए आपको? ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं। चलो, बाकी सभी से फिर से अगेन मैं बोलूँगा, कैमरा ऑन कर लीजिए। आप मीटिंग अटेंड करने आए हो, चीज़ें सीखने आए हो, और चीज़ें सीखने के लिए एक अच्छी जगह, अच्छा नेटवर्क में जाकर बैठिए और सेशन को देखिए और सुनिए और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करिए। पता चल रहा है आपका, वो कल बताया था मैंने आपको, कौन थे वो, विकास कुमार जो भी नाम था उनका, मीटिंग में थे, मोबाइल कहीं और पड़ा है, बैकग्राउंड शोर कर रहा है, कोई दोस्त वगैरह बोल रहे हैं, तो इस तरीके से आप सेशन अटेंड नहीं कर रहे हो, फिर टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। या तो आप सेशन के अंदर हो तो सही तरीके से सेशन को अटेंड करिए, नहीं तो इससे अच्छा बाहर चले जाइए। क्यों आपका और एक दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट। आयुष जी नहीं दिखा दे रहे हो, मनीराज जी कॉल करो, मैसेज करो और ज्वाइन करवाओ जल्दी से। बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं दिख रहे हैं मुझे, मैसेज करिए ग्रुप के अंदर, कम से कम 10-15 मैसेज डाल दो, हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट सेंड करके, ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट। एक पर्सन अगर 3-3 मैसेज करेगा तो कितने मैसेज हो जाएंगे? 30 मैसेज, 10 लोग हैं अपन तो। ठीक है, मैसेज करो, ज्वाइन फास्ट जल्दी से। ठीक है, तो आपकी कैसे प्रोफाइल वगैरह होनी चाहिए वो अपन डिस्कस करेंगे, वो चीज़ें आपको क्लियर आउट करेंगे सारी चीज़ें बैक टू बैक। आपकी प्रोफाइल, यूज़र नेम और आपके हाईलाइट, सारी चीज़ें किस टाइप से होना चाहिए वो आपको आज ट्रेनिंग सेशन के अंदर बताएंगे। और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उन चीज़ों को, और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके एक आप अच्छी सेल्स निकाल सकते हो, लोगों को ट्रस्ट दिला के, लीड्स को ट्रस्ट दिला के। ठीक है, और मीटिंग में आने के बजाय बाहर निकलते जा रहे हैं ये उल्टा सिस्टम क्यों हो रहा है? चलो ठीक है, अपन कंटिन्यू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो अनम्यूट कर लो अपने आप को। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। कैसे हो सभी? भाई यस भाई के रिएक्शन आ रहे हैं और सभी लोग सो रहे हैं क्या? भाई रिएक्शन नहीं करना है, चैट बॉक्स में बताओ, आप बताओ। मैं ठीक हूँ भाई। नितेश जी, महिपाल जी, यस जी, हो सके तो कैमरा ऑन कर लो यार। बढ़िया। महिपाल भाई, विनीता जी, यस जी, और लोग कहाँ हैं भाई? मनीराज जी वगैरह कहाँ हैं? अभी तो सभी लोग थे यहाँ पे। एन जी कहाँ गए लोग? मनीराज जी और लोग कहाँ हैं? आयुषी नहीं है,
चलो बढ़िया, बाकी सब अच्छे हो। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो कितने लोगों को पता है कि आज का सेशन हम किस टॉपिक के ऊपर करने वाले हैं? कोई बताएगा मुझे? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। और इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मेरी वॉइस तो आप सभी लोगों को प्रॉपर आ रही है ना? ऐसा तो नहीं किसी को ब्रेक हो रही है, प्रॉपर मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया बात है। बाकी आज का जो टॉपिक है हाउ टू इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को इतना तो समझ में आ चुका होगा अभी तक। अगर आप लोग काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि आपको अगर वर्क करना है, एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से पैसा कमाना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर काम करना पड़ेगा। इतना आप सभी लोगों को क्लियर है ना? ये सब नो रिस्पॉन्स दिया करो भाई फटाफट, तो मुझे भी क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ लोगों को समझ में आ रही है मेरी बातें। ओके, कितने लोगों ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है? मनीराज जी ने किया, अयान जी ने किया, महिपाल जी ने किया, इलियास जी ने किया है, और विनीता जी, अनीता जी, नितेश जी, आप लोगों ने नहीं किया काम करना स्टार्ट अभी? अनीता जी बोल रहे नहीं, तो अनीता जी शायद जहाँ तक मुझे याद है कि आप काफी टाइम से कनेक्ट हो चुके हो, काफी टाइम से जुड़े हो, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? फिर अभी तक आपने इंस्टाग्राम के ऊपर क्यों काम करना स्टार्ट नहीं किया? क्योंकि शायद आप पहले भी ज्वाइन थे मीटिंग के अंदर, एक दो बार देख चुका हूँ आपको। विनीता जी आपने भी नहीं किया शायद काम करना स्टार्ट, क्योंकि आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मीटिंग के अंदर हो? बताओगे मुझे किस वजह से आपने अभी तक अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं किया है? किस चीज का वेट कर रहे हो आप? मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है क्या? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाकी करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है आपको डेली बेसिस पर गाइड करना, आपको सिखाना कि किस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हो। और इस बिजनेस के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर डेली बेसिस पे काम करना होगा, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को मोनेटाइज करना होगा, ठीक है? बाकी आप लोगों को इंस्टाग्राम प्रोफाइल बेस्ट तरीके से बननी चाहिए या क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आज के टाइम में अगर आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर अगर आप काम नहीं कर रहे हो, तो लोग आपको प्रीजज भी कर सकते हैं। प्रीजज का मतलब ये होता है कि आज के टाइम पे, पहले ऐसा होता था, ये बात शायद मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, कि पहले ऐसा होता था कि मान लो कि कोई भी पर्सन को अगर आपके बारे में जानकारी चाहिए ना, अगर कोई पर्सन चाहता है कि इस पर्सन का नेचर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, तो वो आपकी कुंडली देखते थे या इधर उधर से आपके बारे में जानने की कोशिश करते थे। बट अगर आज के टाइम पे अगर किसी पर्सन को आपके बारे में जानना है कि इस पर्सन का नेचर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, तो आज के टाइम पे लोग सोशल मीडिया ढूंढते हैं कि इस बंदे की इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसी है, फेसबुक कैसा है, बंदे की मतलब एक तरीके से किस टाइप का ये पर्सन है, क्या चाहिए कि आपके बारे में अगर जज करना है, किसी को जानना है, तो वो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के वो आपको जज कर लेगा, समझ लेगा कि आप क्या करते हैं, किस तरीके से आपकी वाइब से। तो कहीं ना कहीं आपको इतना पता होना जरूरी कि जितना बेस्ट आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिल्ड करोगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक तरीके से बोल सकते हो कि आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र है एक तरीके से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने चरित्र प्रमाण पत्र को किस तरीके से डिजाइन कर रहे हो, किस तरीके से मतलब आप इस प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करके चल रहे हो, है ना? तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को मतलब अच्छा है, हर कोई अच्छे बनाना चाहेगा, बुरा तो कोई नहीं बनाना चाहेगा, है ना? बाकी हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करनी है, तो सबसे फर्स्ट चीज आती है एक अच्छा सा नाम आपकी प्रोफाइल के ऊपर।
ऐसा नहीं है कि आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हो, अभी तक आपने एक मैं स्क्रीन शेयर करूँगा लक्ष्य जी, मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, उस अकॉर्डिंग आप चीज़ें बताते जाना। मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल अभी थोड़ा इंस्टा डिसेबल हो गया, उसकी वजह से मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा। राहुल सर आपको शेयर करेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है? बताया जाए किस तरीके स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। इंस्टा ओपन कर लोगे तो सही रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि वहीं से लोगों को समझ में आएगा। इंस्टाग्राम ओपन है मेरा। इसमें स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर इंस्टा पे। अब स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर। अभी नहीं हो रही है, वेट करो, फिर से करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? अब हो रही है? हाँ सर अब हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो तरीके से, बाहर दूसरों की हम बाद में बात करेंगे। जैसे कि राहुल सर की प्रोफाइल के बारे में अगर मैं आपको यहीं से क्लैरिटी दे देता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। सबसे फर्स्ट चीज, आपको अपना नाम जो भी है, चाहे आपका नाम इलियास जी है तो आपको इलियास आपका नाम क्लियरिटी के साथ लिखना है। आपका कविता जी नाम है तो कविता इज क्लियर लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इट्स क्वीन, इट्स, मतलब बहुत सारे नाम अलग अलग तरीके से नाम रखते हैं आज के टाइम पे लोग। कोई लिख रहा है अलग अलग टाइप से, अब क्या बताऊं, कोई लिख रहा है मास्टर बॉय, कोई लिख रहा है प्रिंस बॉय। मतलब आपको ना जो आपका रियल नाम है उस रियल नाम से आपको अकाउंट क्रिएट करना है, जो भी आपका रियल नाम है। क्योंकि अगर आपको कोई सर्च भी करता है वो उसको नहीं पता कि आपने किस नाम से आईडी बना रखी है, वो सिर्फ आपका जो रियल नाम जानता है, उसी नाम से आपको सर्च करेगा। आपकी जो प्रोफाइल है वो रियल नाम जो आपका जो भी नाम है, नाम के साथ हो सकता है कि आप सरनेम भी ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो आपको सिर्फ याद रखना है। राहुल सर मेरी आवाज कट रही है क्या? हल्की हल्की सी कट रही है, आप कंटिन्यू करते जाओ। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं तरीके से, प्रॉपर तरीके से, आप सभी को ये तो पता होगा कि हमें क्या नाम देना चाहिए। आपको मतलब एक तरीके से, प्रॉपर तरीके से एक यूजर नेम पे होना चाहिए, वो श्योर होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग आपकी प्रोफाइल पे आके सर्च भी करना चाहिए तो डायरेक्ट उनको प्रोफाइल मिल जाए। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही रहेगा कि आपको अपना यूजर नेम बेस्ट रखना है ना। बाकी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट आता है आपको एक यूनिक तरीके से रखना है। सेकेंड पॉइंट आएगा कि आप जो है के साथ साथ अपनी सही तरीके से जो भी आप नाम लिखते हो, नाम को वही रखना है। आपको आपने यूजर नेम तो सही रख लिया, बाकी फिर नीचे आपने कुछ और लिख दिया। तो यूजर नेम के साथ साथ अगर आप अपना नाम भी लिख रहे हो तो उसको भी प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। सर आवाज लोगों को समझ में नहीं आ रही मेरी बातें। राहुल सर मेरी आवाज ज्यादा ब्रेक हो रही है? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आ रही है सभी को? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है लक्ष्य जी, ठीक है, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा आपका, उसको चेक कर लीजिए। चलो बाकी के सेशन को मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। मेरी बातों को अच्छे से समझना और सुनना, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से, अगेन चेक करना। स्क्रीन दिखाई दे रही है, यस और नो? दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप अगर इंस्टाग्राम पे जाते हो या किसी का भी यूज़र नेम सर्च करते हो तो अच्छा और यूज़र नेम प्रॉपर तरीके से जो आपका नेम है उसी तरीके से आपका इंस्टाग्राम नेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इट्स क्वीन, इट्स ये, इट्स वो, इस तरीके से नाम नहीं होना चाहिए। मैं सलमान खान, एटीट्यूड बॉय या फिर मासूम शर्मा कुछ भी लगा दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर जो आपका नेम रखा गया ना उसी तरीके से आपका यूज़र नेम होना चाहिए।
कोई भी लीड्स या कोई भी पर्सन अगर आपको इंस्टाग्राम पे जाता है, उसको पता है ये नाम है, वो सर्च करेगा, आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। अगर आप ऐसे वैसे अंडरस्कोर डॉट वगैरह ऐसे लगाओगे ना, तो कोई भी आपका इंस्टाग्राम आईडी सर्च करने के बाद में भी आपके इंस्टाग्राम पे नहीं आ पाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि यूज़र नेम आपका कैसा होना चाहिए। मेरा सिंपल यूज़र नेम है राहुल आर्य 3479, कोई भी सर्च कर सकता है। अंडर स्कोर डॉट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल सा नाम है। उसके बाद मेरा नीचे नाम लिख रखा है राहुल आर्य, सिंपल जो मेरा नाम है, वो घर वालों ने जो रखा उस तरीके से नाम सेव कर रखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है, यूज़र नेम के अंदर। उसके बाद में आता है अपन बायो के अंदर। आपका बायो किस टाइप से होना चाहिए, एक्चुअल में आप करते क्या हो, ठीक है। अगर आप जो भी वर्क करते हो या जो भी काम करते हो, जो भी आप बिजनेस करते हो या कुछ भी करते हो, उस तरीके से आपका प्रॉपर वे में एक बायो होना चाहिए। ऐसा नहीं आप बायो के अंदर लिख रहे हो स्प्लेंडर लवर, चॉकलेट लवर, ये वो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस अकाउंट आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, तो जाके सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा लिट्स से कि वो बोलेगा कि फेक है, फ्रॉड है, ये चीज़ नहीं बोलेगा। वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे आएगा, आपका हाईलाइट, यूज़र नेम, प्रोफाइल एंड बायो चेक करेगा और आपके साथ स्टार्ट कर लेगा। क्योंकि अगर आप लिखोगे केक मर्डर, मेरा बर्थडे इस दिन आया था, मैं जन्म इस दिन हुआ था, मेरा जन्म, इस तरीके से, उससे कोई मतलब नहीं। लीड्स को आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस करने के लिए आपके पास चीज़ें होनी चाहिए बताने के लिए। जो भी अगर आपके साथ लीड्स आ रही है स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को, वो मुझे नहीं जानती है, वो कंपनी को नहीं जानती है, वो जानती है आपको। और आपको वो जानेगी तभी जब आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा होगा। बिना इंस्टाग्राम प्रोफाइल के आप सामने वाले को ट्रस्ट नहीं दिला सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी लीड्स ने आपसे पूछ लिया, क्या कि अगर किसी लीड्स ने आपसे पूछ लिया, ये पूछा मान लो कि आप के ऊपर मैं कैसे भरोसा करूं, मैं आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करूं, क्या बोलोगे आप? कोई जवाब नहीं है। बट अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, आपका यूज़र नेम अच्छा होगा, आपका बायो अच्छा होगा, तो आप बोलोगे मेरे इंस्टा पे जाओ, सारे हाईलाइट देखो, मेरा बायो देखो, नाम देखो और सारे प्रूफ चेक कर सकते हो, राइट? बोल सकते हो ना। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होगी तो आप कैसे बताओगे? आज अगर मेरे पास इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी है, बायो अच्छा है, हाईलाइट अच्छे हैं, तो मैं किसी को बोल सकता हूँ कि मैंने 1 महीने में इतना कमाया, 7 दिन में इतना कमाया, मैंने ये अचीवमेंट किए, मेरी टीम के अंदर इतने सारे लोगों ने, इतने सारे स्टूडेंट ने इतना सारा रेवेन्यू जनरेट किया। मैं तभी बता पाऊँगा कि जब मेरे पास एक्चुअल में चीज़ें होगी, राइट? अगर आपके पास चीज़ें नहीं होगी तो आप किसको कैसे बता पाओगे? कौन आपके साथ ट्रस्ट करेगा? चलो मेरे साथ जिसने स्टार्ट किया, मैंने बताया था ना, कोई किसी ने बोला था मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो, स्कैम हो गया तो, या मैं इस बिज़नेस को नहीं कर पाया तो, बोला था ना। मैंने क्या बोला था? मेरे इंस्टा पे जाके चेक करो, हाईलाइट, प्रूफ सब कुछ चेक कर सकते हो। अगर ऐसा होता तो इंस्टाग्राम पे गंदे गंदे कमेंट भी होते और कोई मेरे साथ स्टार्ट नहीं करता, तो मैं कैसे इनकम बता पाता किसी की कि इन्होंने इतनी इनकम को जनरेट किया है, राइट? मेरी आवाज़ आ रही है, समझ में आ रही चीज़ें? पता चल रहा मैं बोला ही जा रहा हूँ अकेला और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। यस और नो टाइप करो चैट बॉक्स के अंदर अगर समझ में आ रहा है तो, है ना? तो एक अच्छा आपका यूज़र नेम होना चाहिए, या फिर आपके यूज़र नेम के पीछे होना चाहिए डॉट इन लगा सकते हो, 10x लगा सकते हो। इस तरीके से आपका यूज़र नेम होना चाहिए। तो अभी तक जो भी आपका यूज़र नेम था उससे कोई मतलब नहीं है, बट अब आगे से आपका यूज़र नेम कैसा होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेगा। अगर आपको इस बिज़नेस के अंदर अच्छे लेवल तक और ज़्यादा सेल्स निकालनी हो, ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट दिलाना हो, तो आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब आते हैं अपन नेक्स्ट। अब जैसे कि मेरे बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मेरे इंस्टा पे देखा होगा आपने, एंटरप्रेन्योर, मैंने बिजनेस करता हूँ, फाउंडर, मैं इस कंपनी का फाउंडर हूँ, ठीक है। अर्निंग मैंने 10 लाख से ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया इस बिज़नेस से। मैंने यहाँ पर सब कुछ शो कर रखा है, देखिए आप इंस्टाग्राम पे जाके, ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने 10 लाख से ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया इंस्टाग्राम के थ्रू। मेंटोरिंग 500 से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं मेंटोरिंग कर चुका हूँ, हेल्प कर चुका हूँ। अगर आपको भी ऑनलाइन बिजनेस से इनकम करना है तो मेरी कम्युनिटी या इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। अब इस लिंक पे क्लिक करने के बाद में 3 ऑप्शन आते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकता है, प्रेजेंटेशन देख सकता है यूट्यूब पे जाके, और व्हाट्सएप कम्युनिटी में वो पर्सन ज्वाइन हो सकता है। इस तरीके से आपके पास लिंक होना चाहिए यहाँ पर।
लिंक आपके पास डलनी चाहिए इंस्टाग्राम के बायो के अंदर, ताकि सामने वाला अगर अननोन भी होगा ना, व्हाट्सअप से इंस्टा पे तो आप ले जा सकते हो किसी को भी। अगर व्हाट्सअप पे कोई इंसान है कोई लीड से, आप इंस्टा पे ले जा सकते हो, बट इंस्टा वाले पर्सन को अब व्हाट्सअप पे लाने के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा। प्रोफाइल चेक करेगा, वो चेक करेगा, बायो में जाएगा, लिंक पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट व्हाट्सअप पे आ जाएगा, प्रेजेंटेशन देख के आ जाएगा, टेलीग्राम देख के आ जाएगा और बोलेगा मुझे इस पे कैसे स्टार्ट करना है। सही बोल रहा हूँ ना? अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन होगी नहीं और वो मैसेज करेगा तो आपसे बोलेगा मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। और अगर उसने इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया होगा अच्छे से, इंस्टाग्राम जाकर चेक किया होगा बायो के अंदर सारी चीज़ें, तो वो डायरेक्टली बोलेगा मुझे इस पे कैसे स्टार्ट करना है। राइट, चलो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? हाँ लक्ष्य जी, हाईलाइट के बारे में आप बता दीजिए, कंटिन्यू कीजिए आप। हेलो, मेरी आवाज है? हाँ आप क्लियर है आपकी आवाज़। अभी अभी तो नहीं आ रही ना डबल? अब ठीक है, ओके। देखिए, अब हाईलाइट के ऊपर आपको अगर मैं बात करूं तो हाईलाइट आपको भी पता है कि अगर आपको अलग अलग तरीके से अगर आप हाईलाइट डाल रखी है, जैसे कि आपको मीटिंग की हाईलाइट अलग तरीके से बनानी है, अगर आपने कोई अचीवमेंट कर रखी है तो आप उसकी भी हाईलाइट अलग से बना सकते हो। बाकी क्योंकि एक इंसान, आप अगर मान लो कि आप अपनी खुद की फोटो के साथ में डाल रखी है, आपने कुछ स्टोरीज डाल रखी, तो उसकी आपको अलग हाईलाइट बनानी है। जितना क्लियरिटी आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर रखोगे, उतना बेस्ट तरीके से सामने वाला पर्सन आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा और उसका ट्रस्ट बढ़ेगा। तो आपको ये चीजें प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में, जैसे कि अगर आप कोई ट्रिप पे जा रहे हो, जैसे राहुल सर ने सारी चीजें डाल रखी है, आप देख सकते हो। सर्टिफिकेट, आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है वो आप डाल सकते हो। इनकम की हाईलाइट आपको अलग क्रिएट करनी है। आप कहीं घूमने गए हो, उसकी इनकम की आपको वो हाईलाइट एक तरीके से अलग क्रिएट करनी है। सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से प्रॉपर वे में आपको डालनी है, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन अगर आता है तो वो चीजें देख के उसको समझ में आए कि भाई ने अपने फोटो को प्रॉपर वे में सेट कर रखा है, प्रॉपर तरीके से कहीं पर घूमने गए तो वो भी चीजें हाईलाइट प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रखी है, इनकम को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रखा है। आप देख सकते हो राहुल सर ने सारी चीजें प्रॉपर तरीके से डाल रखी है। तो आपको भी प्रॉपर तरीके से अपनी हाईलाइट को मैनेज करना है। हो सकता है अगर आपकी इनकम नहीं हुई, अगर आपने किसी और की इनकम को डाल रखा है, तो उसको भी आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखना है। वहां पर आप लिख सकते हो टीम अर्निंग, सीनियर अर्निंग, जो भी आपको लिखना है, बट आपको बस प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। अगर आप कंपनी की ऑफर को प्रमोट कर रखा है, तो आप कंपनी के ऑफर को भी आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करके आप हाईलाइट कर देता हो। वहां पर हाईलाइट का एक पोस्टर बना सकते हो, या अभी मैं ग्रुप के अंदर एक टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर मैं भी कुछ चीजें डालने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे पास हुई थी जो मैंने आज शायद आप लोगों को शेयर नहीं की थी। सारी चीजें, सारे हाईलाइट्स आपको मिल जाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कलरफुल नहीं बनानी अपनी प्रोफाइल को, एक प्रॉपर तरीके से एक की तरह आपको अपनी प्रोफाइल को सेट करना है। आप एक जगह हार्ट बना के डाल रहे हो, एक जगह आप शेयर का मोड डाल रहे हो, दूसरी जगह वो जो आशिक की तरह की बना रखी है, तो इनके साथ में आपको अपनी प्रोफाइल मैनेज करनी है। सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अगर आप अपने अकॉर्डिंग भी सीखोगे तो और भी बेटर रहेगा। केनवा का यूज कर सकते हो, पिक्सआर्ट का यूज कर सकते हो अपने हाईलाइट को डिजाइन करने के लिए। दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कैनवा प्रो का लिंक चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे से ले सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा। दूसरी चीज़, एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, कैनवा के अंदर जो ऑलरेडी पोस्टर बना रखे हैं वहाँ पर शो हो जाएंगे, उनके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, उनके अंदर छेड़खानी नहीं करनी है। बाकी आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके जो बनाना है आप बना सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अपनी साइड से, ठीक है। चार्ज लगता है, बिल्कुल चार्ज लगता है, मंथ ईयर एक 1 साल का ऐसा करके चार्ज लगता है 500 रुपीज़ लगता है। कल ही मैंने एक परचेस किया है और पहले था वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने कल फिर से परचेस किया है। वो पहले मैं किसी और के लिंक से यूज़ कर रहा था पर प्रीमियम ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैंने कल ही परचेस किया। आप जाके मेरे से लिंक ले सकते हो कैनवा का, कैनवा प्रो का। हाईलाइट, स्टोरीज या फिर जो भी आप करना चाहते हो, पोस्टर बनाना, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए
कवर बनाने, यूट्यूब के हो, रील्स के हो, सब कुछ बना सकते हो। बट जो पोस्टर ऑलरेडी बने हुए हैं उनको कुछ नहीं करना है। ये कोई भी कंपनी नहीं देगी आपको, प्रीमियम अलग से लेना होता है। बट चलो ठीक है, मेरी साइड से जो है वो आप यूज़ करिए, ठीक है। चलो बाकी स्टार्ट कीजिए। हाँ, ग्रुप में भेज दूंगा मीटिंग के बाद। मिल जाएगा कैनवा का राहुल सर की तरफ से, तो आप जाकर वहां पर प्रॉपर चीजें, नई चीजें जो सीख सकते हो, जो आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, वो आप वहां पर बना सकते हो। बट जो ऑलरेडी बनी हुई चीजें, उनको आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसका ध्यान रखना। आपको बने हुए पोस्टर भी मिल जाएंगे, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, उसके अंदर आप जाओगे, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। बाकी हाईलाइट के साथ साथ जो नीचे वाली जो चीजें आती है, मान लो आपने फर्स्ट अपना यूजर नेम बिल्ड कर लिया, बायो आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लिया, और एक और चीज आती है, अगर आप हो सके अपने बायो के नीचे सर्वे हार्ट का, जो जिनको लिंक बनाना आता है, वो सर्वे हार्ट का लिंक भी लगा सकते हैं। जैसे कि राहुल सर ने लगा रखा है अपने व्हाट्सएप का लिंक, आप व्हाट्सएप का लिंक और सर्वे हार्ट का लिंक दोनों वहां पर लगा सकते हो। अगर आपका कोई टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप कुछ नई चीजें डालते हो या नई चीजें वहां पर अपलोड करना चाहते हो, तो एक अपना अच्छा सा टेलीग्राम चैनल भी आप बिल्ड कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि मान लो कोई पर्सन आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल वॉच कर रहा है, तो वो हो सकता है कि आपको डायरेक्ट आपके साथ में स्टार्ट ना करे, बट आपके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। वहां पर आप कुछ टिप्स, कुछ अर्निंग टिप्स है, कुछ सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर सकते हो। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को वैल्यू दोगे, तो वो आपको हर जगह फॉलो भी करेंगे, हर जगह आपके साथ कनेक्ट भी रहेंगे, बट आपको उनको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो वहां पर आप सर्वे हार्ट का लिंक, अपने व्हाट्सएप का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक, सर्वे हार्ट का लिंक और अपने टेलीग्राम का लिंक, ये तीनों लिंक आप वहां पर ऐड ऑन कर सकते हो अपने बायो के साथ साथ। नीचे आते हैं हम पोस्ट। पोस्ट आपको एक प्रोफेशनल तरीके से प्रॉपर वे में डालनी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल रहे हैं। अगर आप पहले क्या डालते थे वो मैटर नहीं करता, बट अगर आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हो, आपको अगर कोई पोस्ट भी डालनी है, तो पोस्ट के साथ साथ एक अच्छा सा कैप्शन, अच्छे हैशटैग, अगर कोई सॉन्ग वगैरह ऐड ऑन करते हो तो सॉन्ग भी सही डालना है। सारी चीजें आपको वे में डालनी है, जिसको कोई पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल विजिट करता है तो उनको लगना चाहिए कि यार ये पर्सन को जेन्युइन चीजें, तो प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल काम करता है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप रील्स अगर बनाते हो, तो रील्स का भी एक सिस्टमेटिक वे में आपको डालनी है। हो सकता है कि अगर आप कोई थीम पेज बिजनेस, अगर थीम पेज, जैसे कि अभी कुछ लोग थीम पेज चैनल भी अगर आप ऐड ऑन कर सकते हो, मतलब बना रखा है, बनाना, आप लोग अगर जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों के लिए एक, अगर आपको अभी ग्रो करना है, तो आप सभी लोगों के लिए एक्स्ट्रा यही रहेगा कि आप जितना हो सके, अभी ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 पेज थीम पेज के भी साथ साथ में रन कर सकते हो। उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। बाकी अभी मेन टॉपिक यही है अपना। अगर आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर फर्स्ट यूजर नेम, बायो के साथ साथ हाईलाइट कवर, हाईलाइट आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करनी है। पोस्ट अगर आप डाल रहे हो, तो ऊपर आपको प्रॉपर तरीके से एक अच्छी पोस्ट लेनी है, एक अच्छी तरीके से आपको कैप्शन लिखना है, हैशटैग आपको प्रॉपर तरीके से यूज करना है, उसको सिस्टमैटिक वे में मैनेज करके चलना है। अगर आप क्राउजल को, जो लोग मतलब कि जैसे कि अगर आप अपनी पोस्ट के साथ साथ कोई क्राउजल पोस्ट अगर आपको बनाना आता है, नहीं आता है, सीखोगे, यूट्यूब पे सारी चीजें मिल जाएगी। आप अगर कैनवा का एक्सेस लोगे, वहां पर भी आपको क्राउजल बनाने का चीजें दिख जाएगी कि किस तरीके से आप क्राउजल पोस्ट बना सकते हो। तो क्राउजल का भी आप यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल बेस्ट लगती है। रील्स आप बना सकते हो, रील्स जितना चाहे अपने प्रोफाइल के ऊपर डालोगे, उतना आपकी बेस्ट एंगेजमेंट जाएगी अपने अकाउंट के ऊपर, लोग आपके पास में आना स्टार्ट करेंगे अगर आप अपनी खुद की रील्स बनाना स्टार्ट कर रहे हो। बाकी एक और चीज मैंने आपको नहीं बताई, वो है आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की डीपी। इंस्टाग्राम प्रोफाइल की डीपी, ये जैसे कि राहुल सर ने जो क्राउजल्स बना रखे, ये चीजें मैं आपको बताने वाला था कि इस तरीके से आप अपने क्राउजल्स भी बना सकते हो। बाकी आपको अपनी इंस्टाग्राम की डीपी बहुत क्लैरिटी के साथ में रखनी है। मेरी बातें समझ में आ रही है ना सभी को? कि ऐसा तो नहीं कि मैं बस बोले जा रहा हूँ, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है। ओके, कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। बाकी आप लोगों को अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की जो डीपी है, उसको एज ए प्रोफेशनल तरीके से रखना है। ऐसा नहीं है कि आप कुल मिला के आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, चाहे वो शॉर्ट हो,
बट वो प्रॉपर तरीके से दिखने चाहिए कि हाँ, उसमें आप दिखने चाहिए कि हाँ, ये बंदा जो भी है जेन्युइन है। एक तरीके से पीछे से आप लाइट कलर मतलब ये मतलब बैकग्राउंड सही होना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉपर लाइटिंग, आपका फेस नेगेटिव क्रिएटिविटी के साथ में दिखना चाहिए लोगों को कि जो इस बंदे के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना वो जेन्युइन दिख रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने वहां पर अपनी आंखें शो कर रखी है, सिर्फ आपके हाथ पैर दिख रहे हैं, आप ही नहीं दिख रहे हो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जितना बेस्ट आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए फोटो उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। इंस्टाग्राम के साथ पर भी आपको सेम, वहां पर भी आपको सही तरीके से वहां पर भी आप अगर कोई डिस्क्रिप्शन कुछ चीजें लिखते हो तो वहां पर भी आपको एक छोटा सा शोध, अगर कोई आप बायो डालते हो तो वहां पर भी एक प्रोफेशनल बायो आप डाल सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हो तो वहां पर आप कवर पेज भी डाल सकते हो। तो ये चीजें जो है आपको इनके ऊपर काम करना रहेगा। आपको मैं बहुत सारी चीजें अभी टेलीग्राम लिंक के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, आपको हाइलाइट्स कवर मिल जाएंगे, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, यूजर नेम वगैरह ध्यान रखना है। बाकी आप लोगों को, कुछ लोगों को मैंने शायद हो सकता है कि मैंने कुछ डीएम वगैरह भी प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं कुछ लोगों को। शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के पास में डीएम वगैरह अगर हो मेरे, जो मैंने आप लोगों को शेयर किए थे, किसी के पास में है, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप हो चुका है अभी बेर, मेरे पास में अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी प्रोवाइड कर सकता हूँ। मान लो कि आप किसी को डीएम भी करते हो, तो डीएम करने के बाद आपको ऐसा नहीं कि आप हाय हेलो करना है, आपको एक सही वे में सही तरीके से, अगर आप 10 टेक्स्ट भी अगर सही तरीके से डिस्कस कर रहे हो सामने वाले पर्सन से, तो वो पर्सन डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। बट आपको एक ऑथेंटिक तरीके से प्रॉपर वे में बात करनी रहेगी। अगर किसी के पास में वो सारे चीजें हो, क्योंकि मैं पहले भी इस मीटिंग के अंदर आपको वो चीजें शेयर कर चुका हूँ, तो मुझे प्रश्न या मैं आज नहीं तो कल आपको सारी चीजें वापस सर्च करके ढूंढ के वापस मैं आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप डीएम वगैरह करते हो। ठीक है, राहुल सर के पास में तो वो आपको डीएम करने के लिए जो भी चीजें डालते हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कोई डीएम भी करते हो, तो डीएम अगर किसी को करते हो तो सिर्फ आपको अर्न मनी या आप भी इस तरीके से पैसा कमा सकते हो, ये चीजें को थोड़ा सा हाइड करना है, ये चीजें आपको नहीं डालनी है। सिस्टमेटिक वे में अगर आप किसी से चैट करोगे तो आपको इंस्टाग्राम बैन नहीं होगा या कोई भी आपको रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगेगी आपके अकाउंट के ऊपर, क्योंकि मेरा अकाउंट चला गया है बार बार, तो बहुत सारी चीजें आ रही है, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है।